ये कहानी है सूरदास की। सूरदास देख नहीं सकते थे और वो 14वीं सदी के एक महान संत, कवि और संगीतकार थे जो भगवान श्री कृष्ण के समर्पित अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। सूरदास अपनी युवावस्था में ही आध्यात्मिकता सीखना चाहते थे। वो अपने गुरु के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि मुझे आध्यात्मिकता सिखाएं। लेकिन गुरुजी को पता चला कि सूरदास के पास तो सभी गुण हैं, लेकिन उन्हें क्रोध बहुत आता है। उन क्रोध को वो पराजित करने पर ही उनके शिष्य बन सकेंगे, ये वो जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप 1 महीने बाद सभी गतिविधियों को पूर्ण करके भगवान का नाम जपते हुए आप मेरे पास आओ। उसने सभी उन निर्देशों का पालन किया जो गुरुजी ने उससे कहा था और 1 महीना भगवान का नाम जपते रहे। फिर उसके बाद अपने गुरु से मिलने निकला। रास्ते में एक सफाई कर्मी अपनी गली की सफाई कर रहा था। तभी सूरदास उसी रास्ते से जा रहे थे, तो धीरे धीरे उनके पास पहुंचते ही उसने देखा कि सफाई कर्मी की लापरवाही से कुछ गंदगी उनके ऊपर आ गई थी। सूरदास बहुत ही क्रोधित हो गए और गुस्से में उससे कहा कि आप देखते नहीं हो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि ये रास्ता है, कोई आए तो कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। ऐसा करते ही सूरदास वापस अपने घर पर लौट आए और फिर से नए कपड़े पहनकर गुरुजी के पास गए। वो कहने लगे कि अभी 1 महीने की तैयारी करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, नहीं, अभी आपको 1 और महीना भगवान जी का जाप करना है और फिर मेरे पास वापस आना है। फिर सूरदास जी ने वही किया। 1 महीने बाद वो वापस उसी रास्ते से आ रहे। फिर से उस सफाई कर्मचारी से उनके कपड़ों पर गंदगी आ गई थी। फिर से वो क्रोधित होकर उन्हें बोले कि आप अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि कोई अगर यहाँ से आता है तो थोड़ा देर रुकना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? वो ऐसे कहते ही फिर वापस लौट जाते हैं और वो फिर से नए कपड़े पहनकर गुरुजी के पास आते हैं और कहने लगते हैं गुरुजी से कि मेरे 1 महीने की तपस्या पूरी हो गई है। गुरुजी कहते हैं, नहीं, अभी और आपको 1 महीना भगवान जी का जाप करना है और 1 महीने बाद मेरे पास फिर से आपको आना है। तो सूरदास जी फिर से 1 महीना भगवान जी का जाप करते हैं और गुरुजी के पास वापस आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसी रास्ते से वो जाते हैं तो वही सफाई कर्मी वहाँ पे झाड़ू लगा रहता है। तो अब वो सूरदास जी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होते और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं कि धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी है। अभी आपने मेरे गुस्से को कम करने के लिए मेरी बहुत सहायता की है। आपकी वजह से ही मैं आज जो भी विनम्र हूँ। और ऐसा कहते ही सूरदास जी अपने गुरुजी के आश्रम की ओर आते हैं और गुरुजी से कहने लगते हैं कि मैं 1 महीने की तपस्या करते हुए आपके पास आए हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और आज से तुम मेरे शिष्य हो।